हेलो हेलो हेलो। यार मैंने सोचा कि छुप के एंट्री करूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे देख लिया। तो कैसे हैं मेरे बच्चों? तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? क्या आप सभी को मेरी आवाज दिखाई दे रही है या नहीं? मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज दिखाई नहीं, सुनाई दे रही है? ओह यार, तुम लोगों ने, मैंने सोचा आज हाइड एंड सीक खेलूंगा, मैंने सोचा आज तुम लोगों के साथ छुपन छुपाई खेलूंगा, लेकिन तुम लोग तो मेरे से पहले देख लिए। हेलो 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 हेलो। यार बहुत तेज खेलते हो यार तुम लोग। यार ये खेल अब मैं दूसरा लेकर आऊंगा। अब मैं वो वाला खेल लेकर आऊंगा, वो बॉल से मारते हैं ना तेज तेज, फिर खेलेंगे अपन। तो बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ये बताओ कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं भाई साहब? गुप्ता जी कोई इग्नोर नहीं, कैसा लग रहा हूं ये बताओ, कैसा लग रहा हूं? आज मैंने पंकज सर का चश्मा बिलाल सर से उधार मांगा है, तो आज मैं पंकज सर का चश्मा बिलाल सर से उधार मांगकर पहनकर आया हूं। तो मेरे बच्चों बढ़िया लग रहा हूं कि नहीं लग रहा? ठीक है, ओके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस मजेदार से, शानदार से, जानदार से, धमाकेदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स का शिक्षक, आप सभी का फिजिक्स का मां साहब, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आपके लिए हर बार की तरह इस बार कुछ नया नया, कुछ नया नया, कुछ ए लल्लू कुमार यादव, तेरी तो मैं तेरे को जोकर लग रहा हूं, मैंने तेरे को बिटाई लगाई है। ओके मेरे बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं? बड़े शरारती बच्चे हैं, कुछ कुछ इस क्लास में बैक वेंचर भी हैं। हम भी हमारी क्लास के बैक वेंचर हैं, तो काम हमारा ऐसा है कि हमें फ्रंट वेंचर की तरह एक्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल कोई तेज ना चले, सुपर फास्ट स्पीड से चलते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं? पहले तो एक सवाल का जवाब दो कि आप लोग कैसे हो, अच्छे हो या बहुत अच्छे हो? इतना सा जवाब दो, चैट्स में भर डालो कि हम बहुत अच्छे हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो एक बार आग लगा डालो पूरी चैट्स में, चैट बॉक्स में आग लग जाए, और इतनी तेज आग लग जाए कि जितना ही जो पॉल्यूशन फैल रहा है ना हमारे भारत में अलग अलग सिटी में, वो सारा पॉल्यूशन गायब हो जाए। तो मेरे बच्चों शुरू करेंगे फिर हम आज की क्लास। एक बार आग देख लूं, ज्योत्सना मिश्रा कह रही हैं कि सर डाउट्स देखो। मैं डाउट्स क्या पहले टॉपिक देख लूं? ठीक है पहले, ओके ओके ओके, मस्त है, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूं। प्राची शुक्ला कहती है कि आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। ये है मेरे उड़ान के परिंदे, आग लगा डाली पूरी चैट बॉक्स में, बिल्कुल जगह ही नहीं है भाई साहब। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे दिल के सच्चों, मेरे भोले भाले क्यूट क्यूट से बच्चों, अब भाई साहब मैं आपको खलनायक लग रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नायक नहीं खलनायक है तू। मैं खलनायक लग रहा हूं? संजय दत्त हूं? ओके बच्चों, तो मेरे बच्चे अब हम पढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। आज हम पहली बात तो पढ़ने के बारे में, बच्चे चैप्टर के कुछ ही टॉपिक रिमेनिंग है, कुछ ही टॉपिक रिमेनिंग होने के कारण आज मैं पहले जो टॉपिक हो चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना? पहले हम उनसे रिलेटेड क्या सॉल्व करेंगे बच्चे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले कुछ डोमेस्टिक सर्किट के टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो, हम पहले क्या क्या करने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे? एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ठीक है, फिर से एक मेरे को डायलॉग मारने दो यार थोड़ी देर के। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, आई अवॉइड बट क्वेश्चन कांट अवॉइड मी। तो मेरा बच्चों आज की क्लास बड़ी धमाकेदार है, बड़ी शानदार है। यार देखो, एक बच्चा शिवम चतुर्वेदी है, मेरे इस दिल को बहुत दुखा रहा है। वो इंडिया हार गई है यार। मैं शिवम, मेरे को तू क्यों बार बार टॉर्चर कर रहा है? मुझे भी पता है इंडिया हार गई, मेरे को रुलाओगे क्या तुम लोग यहीं पर, है ना? चलो अब डाउट, सर मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, 13 फरवरी से एग्जाम है। करण भैया बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। डिप्रेशन होता क्या है? क्या होता है डिप्रेशन? कुछ नहीं होता डिप्रेशन, कुछ नहीं होता, कुछ होता नहीं है। अरे काहे की टेंशन? तुम्हारे लिए हम तो बैठे हुए हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सारे की सारी टीम आपके लिए बैठी हुई है। टेंशन मतलब बस पढ़ाई करो दिल लगाकर। सर आपने मास्टर 30 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए। बच्चे कराए हैं, वो यूपी बोर्ड के लिए है। सर क्या ये यूपी बोर्ड में है? हाँ, ये टॉपिक यूपी बोर्ड में नहीं है। एलईडी का मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। सर एग्जाम आ रहा है 6 फेब से, विप्लव मंडल 6 फेब से। अच्छा टाइम शीट आ गई क्या? सर आज
सर जी आज हराएंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। हाँ आज ऑस्ट्रेलिया वालों को हरा के क्या करोगे यार, अब तो वर्ल्ड कप तो चला गया ना यार। सर ओम्स लॉ का सत्यापन, बच्चे ओम्स लॉ का सत्यापन तो चलो ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। ओके सर मेरे घर के पीछे डीजे बज रहा है, मेरा रूम वाइब्रेट कर रहा है, अनिमेश कुमार पांडे कह रहा है। तो अनिमेश कुमार पांडे पीछे वाले घर पर एक पत्थर मार और डीजे वाले से बोल, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। टेंशन क्यों लेते हो, हम वो लोग हैं जो दुविधा में सुविधा ढूंढते हैं, हम वो लोग हैं जो देसी जुगाड़ लगाने में एक नंबर है। उससे कहना कि भाई साहब डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, और देखना वाइब्रेट कर रहा है घर, अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम भी वाइब्रेट हो रहे हो। चलो बेटा चलो बेटा, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। नीरज चौधरी जी कहते हैं अब भाई साहब एक क्वेश्चन मेरे को करा लेने दो, और उस क्वेश्चन के बाद अपन ने चैट्स बंद कर देना है। क्वेश्चन के बाद ही क्या, क्वेश्चन के पहले ही अपन ने चैट्स बंद कर देना है। ये लो, ज्यादा बोलोगे ऐसे अपन सबकी चैट्स बंद कर देंगे। अब क्या करोगे, अब तो आप चैट्स कर ही नहीं सकते ना, अब क्या करेंगे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ओके बेटा तुमने क्या करना है। ओ भाई साहब तुम क्यों अटक जाते हो बार बार, ठीक है। ओके अब हम करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, और मुझे पता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना यार दिक्कत होती है। तो मेरे बच्चों बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपको बताऊंगा कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होती है क्यों। अब पहली बात, ये दिक्सूचक क्या होता है आपको याद है, मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ, दिक्सूचक का मतलब होता है कंपस, जो कि दिशाओं को बताने के काम आता है। किस काम में आता है बच्चे, दिशाओं को बताने के काम आता है। आपने जिंदगी में कभी ना कभी कंपास जरूर देखा होगा। अब कंपास एक छोटा सा होता है जो कि दिशा दिखाने के काम आता है। वो सदैव, जब तक उस पर कोई जादू ना हो, जब तक उस पर कोई कमाल ना हो, तो बेटा वो सदैव किस में रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में रुकता है, एक हिस्सा उत्तर में एक हिस्सा दक्षिण में, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। अब एक बात आपको आज बताता हूं, वैसे मैंने पहले बताई हुई है कि ये विक्षेपक होता है ना, इसका ये जो सुई होती है ना, ये जो कांटा होता है ना, ये कांटा स्वयं में एक छोटा सा चुंबक होता है। ये स्वयं में कैसा होता है बच्चे, एक छोटा सा चुंबक। अब भाई साहब आपने कई बार मुझसे पढ़ा हुआ है कि दो चुंबक एक दूसरे पर बल लगाते हैं, चाहे वो आकर्षण लगा सकते हैं चाहे वो प्रतिकर्षण लगा सकते हैं। तो मेरे प्याले बच्चों, मेरे पास एक चुंबक है, ठीक है, मेरे पास एक चुंबक है। अब मैं इस चुंबक के पास क्या रख दूं, ये वाला क्या रख दूं, ये दिक्सूचक। अब दिक्सूचक के अंदर ये जो कांटा है ये भी तो चुंबक है। तो बेटा इस चुंबक और इस चुंबक के मध्य कुछ ना कुछ बल लगेगा, और इस बल के कारण ही ये जो दिक्सूचक है, इसकी पॉइंट की नोक, इसकी जो सुई होती है, इसका जो विक्षेपक होता है, इसका जो डिफ्लेक्टर होता है, ये अपनी दिशा उत्तर दक्षिण से बदल लेता है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेता है। देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भाई साहब अगर आप इसे दक्षिण में रखोगे तो अंदर की तरफ दिखाएगा इसका कांटा, और अगर इसे उत्तर में रखोगे तो उत्तर की तरफ दिखाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर से दक्षिण। किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। अच्छा, किसी चुंबक के बाहर तो ये उत्तर से दक्षिण है, चुंबक के अंदर भी कुछ ना कुछ दिशा होती है, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सवाल चमका या नहीं, सवाल आया या नहीं, जल्दी बताओ। अगर तुम सभी मुझे ये बात बताओगे। ओ भाई चैट्स ओपन कर दी है, बोल सकते हो अब तुम लोग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या डीजे वाले बाबू ने गाना बजा दिया? ओ विशाल यादव, ओमनी, हनी सिंह भी मेरी क्लास में, शबनम कुमार, रिंकू अहिरवार, मधुआ, अंजलि, शिवम, अभिषेक यादव। चुंबक के अंदर मनीष मौर्य क्लियर, सत्यम प्रजापति नो 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 नो, साउथ टू नॉर्थ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया, चमक गया। कुछ बच्चों के रिपीट आ रहे हैं, आंसर लिख दो बेटा। सागर कश्यप, मेरी राइटिंग को वैसे ही ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, तुम भी चाहते हो एक बार और ऑस्कर तुम लोग दे दो। ओके भाई साहब, कैसा लग रहा है कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़ा, मतलब ये जो टॉपिक है ना धोनी, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, बढ़िया। अर्पित सिंह नॉट क्लियर है सर, नॉट क्लियर है या फिर क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। मिला जुला रिस्पॉन्स है। व्हाट इज बबुआ? बबुआ सर गणित के महान अध्यापक है। मेरा नाम ले लो एक बार, अल्फिया। ओके अल्फिया फुकरान, ले लिया आपका नाम। ओके मेरे बच्चों, थोड़ी देर के लिए चैट्स फिर से बंद करता हूं मैं। तो अगर हमारे पास
किरण, अगर हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, ये रही एक चुंबक, ठीक है, अगर हमारे पास एक चुंबक है, ओके, इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ओह, अगर इसमें एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, तो यदि आप इसके पास में यहां पर एक विक्षेपर, एक क्या रखोगे, दिक्सूचक रखोगे, तो बच्चा नॉर्थ से ये बाहर की तरफ होगा और साउथ से इसकी दिशा अंदर की तरफ होगी। काहे, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ये जो विक्षेपक होता है ना, इसका ये हिस्सा, इसका जो कांटा होता है ना, इसकी जो सुई होती है ना, ये सुई स्वयं में एक चुंबक होती है। तो आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास रखोगे, आपने जब ये विक्षेपक, ये जब दिक्सूचक रखा है, इसका मतलब इसकी सुई, ये जो चुंबक है ना, इस चुंबक से कुछ ना कुछ प्रभावित होगी और एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। हो सकता है आकर्षण करे, हो सकता है प्रतिकर्षण करे, ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होने के कारण ये भाई साहब, ये जो कांटा है ना, ये जो विक्षेपक है ना, ये जो सुई है ना, ये अपनी जगह से रोटेट होती है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये क्यों रोटेट होती है, तो आंसर मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आंसर होता है कि दिक्सूचक की सुई जो होती है चुंबक होती है। ये जो दिक्सूचक है ना, इसकी सुई क्या होती है बच्चे, चुंबक होती है। जब भी हम इसे किसी चुंबक के निकट रखते हैं तो इस पर दिक्सूचक की सुई पर कुछ ना कुछ बल लगता है, जिसके कारण ये विक्षेपित हो जाती है। फिर से बोल रहा हूं, दिक्सूचक की सुई क्या होती है, चुंबक होती है। दिक्सूचक की सुई क्या होती है बच्चे, चुंबक होती है। जब भी हम इसे चुंबक के निकट रखते हैं तो इस सुई पर कुछ ना कुछ बल लगता है, जिसके कारण ये विक्षेपित हो जाती है। ओके ओके किरण, क्लियर 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 क्लियर। रिंकू अहिरवार नॉट क्लियर, अब क्लियर। अनिमेश, अनिमेश कुमार पांडे नो क्लियर, शायद तो पुराने हैं भाई, ठीक है। महेंद्र कुमार नो क्लियर। करण सिंह कह रहा है आई एम सोनम गुप्ता, है ठीक है, क्लियर। सर रुकवा दिया डीजे, वेरी गुड। ये हुआ ना बवाल, भोकाल है भाई साहब, भोकाल है, बढ़िया बढ़िया, अब सबको क्लियर है। अब ओपी ओपी ओपी, तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ। भाई साहब तुम क्यों नहीं जा रहे हो, बार बार आ जा रहे हो। बढ़ते हैं अपन इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न एक विचित्र से चित्र को अपनी चित्रकारी की अदाकारी से बताना पड़ेगा। अब भाई साहब प्रश्न ये है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं खींची है, अर्थात हमने एक क्षण चुंबक बनाना है। क्या बनाना है, क्षण चुंबक। ये लो भाई, ये बना दी क्षण चुंबक। हाँ, ये क्षण चुंबक क्या होता है? अरे दंड चुंबक का दूसरा नाम है क्षण चुंबक। फिर से, दंड चुंबक का दूसरा नाम है क्षण चुंबक। तो अगर कहीं लिखा दिख जाए क्षण चुंबक, तो ये मत कहना ये तो हमारे आकाश सर ने बताया ही नहीं। मैं आपको अब बता रहा हूं, क्षण चुंबक का मतलब होता है दंड चुंबक, और ये एक क्षण के आकार की होती है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, क्षण चुंबक। अब मेरे बच्चों, अब दुनिया में ऐसी कोई चुंबक होती नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई चुंबक होती ही नहीं है जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। क्या हो, जिसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ना हो। मतलब भाई साहब कभी भी उत्तरी ध्रुव अकेला नहीं मिलेगा, कभी भी दक्षिणी ध्रुव अकेला नहीं मिलेगा, दोनों ध्रुव एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अब मेरे प्याले प्याले क्यूट क्यूट से भोले भाले बच्चों, जब भी किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उनकी दिशा कहां होती है? ओ भाई साहब उल्टी दिशा बना दी। उनकी दिशा कहां होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर का मतलब नॉर्थ और दक्षिण का मतलब साउथ। अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो, 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 ठीक है। अच्छे से बना लेना आप लोग, मेरी हैंड राइटिंग को वैसे ही अगली बार नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो बेटा जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो, ये चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का गैप बढ़ता जाता है, अर्थात चुंबकत्व का मान भी क्या होता जाता है, कम। यार एक बात याद रखना, ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, ये जो चुंबकीय बल रेखा है ना, एक बहुत फेमस वैज्ञानिक ने ढूंढी थी, ठीक है ना। एक बहुत फेमस वैज्ञानिक ढूंढी थी, उनका नाम था माइकल फेराडे। उन्होंने इसको चुंबकीय बल रेखाओं को क्यों ढूंढा? तो चुंबकीय बल रेखाओं को ढूंढने का कारण क्या था? चुंबकीय बल रेखाओं को ढूंढने का कारण क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना चाहते थे यार, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना चाहते थे यार। एक बच्चे का प्रेमचंद्र गुप्ता, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे प्रेमचंद्र गुप्ता, ठीक है। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, ठीक है, ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। लो प्रेमचंद्र गुप्ता, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आज मेरे बाबू ने थाना था लिया है। अब ना कहना कि मैं वीडियो कॉल नहीं करता,
ठीक है, अब मुझे पता है तुम लोग मेकअप करके मेरी क्लास में बैठे होगे, ठीक है। आज देखो, अब मत कहना मैं वीडियो कॉल नहीं करता। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, खुशी से, खुशी के चेहरे देखो, खुशी के चेहरे नहीं मतलब हंसी खुशी खिलखिलाते हुए कैसे चेहरे देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये देखो। अब जिसने हाँ, जिसके नाम मुझे दिखे, जिसमें कैमरा इनेबल था, जिसको एक्सेस दिया था, जिसने उसको कॉल लग गया है, ठीक है। अब देखो, ये उठाते हो नहीं और काट देते हो। धोनी कुमार ने फोन उठा लिया है, विशाल यादव, रक्षित पुनिया, ठीक है। महेंद्र कुमार जी, देखो महेंद्र कुमार जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं महेंद्र कुमार जी, ठीक है। यहां देखूं, विशाल यादव जी, ठीक है, ओके। ये विशाल यादव जी, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओ भाई साहब धोनी कुमार, ओ भाई हमारी क्लास में आए हैं महेंद्र सिंह धोनी, हमारी क्लास में आए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत नहीं करेंगे? महेंद्र सिंह धोनी कहां थे आप? आपने 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 वर्ल्ड कप के टाइम छुट्टी क्यों ले ली? वर्ल्ड कप हम जीत जाते अगर आप आ जाते। कहते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी वही नाम है जो स्टंप के पीछे से मैच पलट देता था। ठीक है भाई साहब, नहीं उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, टाटा, कोई दिक्कत नहीं, टाटा टाटा। अब मना कहना के कॉल नहीं करता, अब ना कहना के कॉल नहीं करता। अब बच्चे, ये था क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय चित्र रेखाएं। याद रखना है, क्षण चुंबक के चारों ओर पूछा है, इसलिए मैंने उत्तर से निकालकर दक्षिण की तरफ ले गया। अगर यहां पर मुझसे पूछता कि क्षण चुंबक के अंदर बनाओ, और अगर क्षण चुंबक के अंदर बनाते तो हम कहां बनाते बच्चे? दिशा आपको पता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं वक्र बनाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे 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 बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, हरे पे हरा अच्छा नहीं लग रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। अब मैं फिर से आपको चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की सूची बनाकर दिखा रहा हूं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं देख लो। ये बनाई हमने चुंबक, ठीक है। अब अच्छा क्या है? ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब भैया आपने क्या करना है? ये लो चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी, ये लो चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी, ठीक है। ये लो चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी। ऐसे विचित्र से चित्र को मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बनाकर आया हूं। अब भैया हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिखना है। अब पहली प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी लिखो। अब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, यार कलर थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है ना, चुंबक के बाहर, ठीक है, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर कहां होती है बच्चा? उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है ना। कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर कहां होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। मतलब ये उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। ये कहां से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ती हैं। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। दूसरा, अब यदि आपको ये वाला पॉइंट समझ आया तो अगला पॉइंट ये आ गया होगा कि चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर इनकी दिशा कहां से कहां होती है बच्चे? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। कहां से कहां होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। अगला 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 कितने? चारों की सूची बना देते हैं। अब अच्छा तीसरा, अब यदि हम बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं सघन है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं यदि पास पास होती हैं तो इसका मतलब क्या है? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन है, मतलब उसे कहेंगे हम पास पास। तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा है बेटा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। जहां पर ये सघन है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चे? अधिक होता है। और जहां पर ये विरल है, जहां पर ये एक दूसरे से दूर है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, ठीक है। तो बच्चे जहां पर ये सघन है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहां पर ये विरल है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट सुन लो। अब बेटा इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, तो ये स्पर्श रेखा क्या बताती है? ये स्पर्श रेखा बताती है दिशा, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो, ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट, तो स्पर्श रेखा क्या दिखाती है बच्चे? उस बिंदु पर दिशा
किसकी दिशा दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, वैसे बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, ये तीसरा नहीं है, चौथा है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये कितनी होती है? आपने कितनी होती है? आपने कितनी होती है ये चुंबकीय बल रेखाएं कितनी होती है? तो आंसर है अनंत, ठीक है। कितनी होती है? अनंत। अनंत होती है, जितनी आप बना, एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा हो ना, यही बनाते रहना कि हमें तो पता है चुंबकीय बल रेखा अनंत होती है, तो हम अनंत तक इससे बनाते रहेंगे, ठीक है। ओ भाई, चैट्स में तो बड़ी बड़ी गहन बातें चल रही हैं। मुझे बोला था, देव बोला था तुमने वहां नहीं जाना, तुम मेरे को इंस्टा पर रिप्लाई क्यों नहीं करती हो? आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, अभी मजा आएगा ना बेड़ू? क्या बवाल चल रहा है ये? ओ भाई साहब, एग्जाम पास है, मान लो, मान लो एग्जाम पास है, फरवरी में एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करो। फरवरी में वैलेंटाइन डे, उसकी तैयारी मत करो। फरवरी में एग्जाम से बेटा उसकी तैयारी करो। वैलेंटाइन डे जिंदगी में हर बार आएगा, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करो। ये क्या तुमने मेरा रिप्लाई नहीं करा? ये क्या है क्या? इस खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? देखा तुमने और लोगों को देखा है? मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया तो मैं भी नहीं थाऊंगा। मेरे बाबू तुम थो गए क्या? मेरे बाबू तुम त्या तल रहे हो? अबे पढ़ लो, पढ़ने की उम्र है, सुन रहे हो? ठीक है क्या ये एग्जाम की तैयारी? फरवरी में एग्जाम से तुमने कुछ गलत एग्जाम का सोच लिया होगा। भाई साहब 14 फरवरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, हमारे फेब में एग्जाम्स है, उसकी तैयारी करना है। हाँ एग्जाम की करो, पता नहीं। ओ भाई, हाँ हाँ, चलो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्या क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? आज इस सवाल का जवाब सीख कर जाओगे। मतलब भारत के किसी भी बोर्ड में अगर जाते हैं तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है। तो बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों मान लो एक चुंबक है, ठीक है। मान लो एक चुंबक है, ठीक है। ये रहा चुंबक, ये रहा चुंबक। चुंबक है तो दो ध्रुव तो होंगे, हाँ दो ध्रुव तो होंगे ही बेटा। तो मेरे बच्चे एक चुंबकीय बल रेखा ये गई, कहां से कहां जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। मान लो एक और चुंबकीय बल रेखा आती है जो गुजर जाती है और ये एक दूसरे को काट देती हैं। सर 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 गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। सुनना, मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि स्पर्श रेखा खींचोगे वो क्या दिखाएगी? दिशा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर आपने ये बिंदु है ना, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची सफेद वाली लाइन के लिए, ठीक है। और देखो, और यहां पर येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, येलो कलर की लाइन के लिए भी आपने स्पर्श रेखा खींची। यार बवाल हो गया, इस बिंदु पर दो दिशाएं मिल गई। अरे मैं एक दिशा में चल सकता हूं, या पर या पर या, मैं एक साथ दो दिशाओं में कैसे चलूंगा? तो जब मैं एक साथ दो दिशाओं को नहीं दिखा सकता तो एक बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाएं अलग अलग दिशा कैसे दिखा सकती हैं? तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि असंभव है। क्या है? जो कि असंभव है, ठीक है। क्लियर? बढ़िया बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, है ना? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ डाउट, अब अखिलेश भैया कह रहे हैं डाउट देख लो, डाउट देख लेते हैं। सर सघन सघन मिस शालू चौधरी घना, ठीक है सर। कल मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अखिलेश पाल। प्रेमचंद्र गुप्ता, आज हैप्पी बर्थडे, मुझे वीडियो कॉल करिए, ठीक है बेटा। आपका बर्थडे गिफ्ट मान लो, मैं अभी आपको यही दे सकता हूं। हैप्पी बर्थडे चमन पाल गुप्ता। ईश्वर आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, आप दुनिया में इतने अच्छे पद पर जाओ, इतने अच्छे पोजीशन पर जाओ कि लोग आपको देखकर मोटिवेट हो, ठीक है। मैं भी आपको देखकर खुश हूं कि यार ये चमन पाल मेरा ही बच्चा है, ठीक है। मुझे भूलना मत। हेलो चमनपाल, नहीं प्रेमचंद्र गुप्ता। ये तू लड़का है लड़की है? हाय, ये तो गड़बड़ हो गई। तू लड़का है अरे हेलो, ये प्रेमचंद्र अलग है और गुप्ता अलग है, दो अलग अलग लोग हैं क्या? हेलो प्रेमचंद्र, और पीछे गुप्ता को भी बोल दे हेलो गुप्ता। भाई साहब हेलो, हैप्पी बर्थडे प्रेमचंद्र गुप्ता, हैप्पी बर्थडे, केक खिलाओ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बच्चे, बाय बाय। अब क्लास करें अपन।
चला 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 चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगता है मुझको चैट्स बंद करना पड़ेगी। ठीक है, लगता है मुझको चैट्स बंद करना पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए चैट्स बंद कर देंगे, फिर से आएंगे अगले क्वेश्चन के बाद। तो भाई साहब, मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पाश पर विचार कीजिए। बच्चा देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो आपके टेबल के सामने आपकी एक टेबल है, उस टेबल पर एक तार पड़ा हुआ है, तार गोल घुमा हुआ, वृत्ताकार बोला है ना, तार पड़ा हुआ, गोल घुमा हुआ तार पड़ा हुआ है, और इस तार में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चे? दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बेटा। ठीक है, अब बच्चा एक जगह से विद्युत धारा एंटर हो रही है, दूसरा कलर का उपयोग कर लेते हैं। एक जगह से विद्युत धारा एंटर हो रही है और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से घूमती हुई एक जगह से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने यहां पर बताना है कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। यार एक बात आप याद रखो, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना चाहते हो, अगर आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको एक नियम ब्रह्मास्त्र मानना पड़ेगा। एक नियम आपको इतनी तो इस तरह से याद करना पड़ेगा कि जैसे नींद में आपसे पूछे कि यार तू जल्दी से नियम बता, तो आप नींद में भी बता, सपनों में आना चाहिए ये नियम, सपनों में आना चाहिए नियम। नियम क्या है कि यदि किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो तार में से धारा प्रवाहित हुई, उसके चारों ओर क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग करते हैं। तो ये और ये जो आपकी उंगलियों का झुकाव है, अधिक जानकारी के लिए कृपया कर पुराने लेक्चर कुछ देख कर आए, जहां पर मैंने सबूत गवाहों के आधार पर इस फैसले को सुनाया है, जहां पर मैंने डिटेल में टॉपिक कराया। तो भैया ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये आपकी उंगलियों को जो कर्ल है ना, वो कर्ल ही दिखाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो मेरे बेटे यहां पर इस बिंदु को ले लेते हैं। बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं बन रही होंगी। ठीक है, तो बेटा दिशा, ये देखो दिशा, मैं इस बिंदु पर अंगूठे को रखूं, अंगूठे को करंट की दिशा में रखूं, तो ये उंगलियां इस दिशा में मुड़ रही हैं। ये बन गई भाई साहब दिशा। चलो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, यहां देख लेते हैं। इस बिंदु पर देखो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, रखा मैंने, रखा किस दिशा में रखा? करंट की दिशा में अंगूठा, तो उंगलियां इस दिशा को दिखा रही चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहां पर ऊपर वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, ऊपर वाले पॉइंट पर जब मैंने बनाया, क्या बनाया, कौन सा नियम लगा रहा हूं, नियम का नाम याद होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। तो बेटा ये रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मुझे पता था आपको मेरे डायग्राम में मजा नहीं आएगा, ऐसे ही मुझे ऑस्कर नहीं दिया, ऐसे मुझे ऑस्कर लाकर नहीं दिया है, ऐसे इस बनाना, आप लोग इस तरह से बनाना, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं दिया मुझे ऑस्कर इतनी अच्छी राइटिंग के लिए। तो मेरे बच्चों इस तरह का डायग्राम बनेगा, लेकिन आप रूल यही उपयोग करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब पहले आप लोग दोगे, उसके बाद मैं दूंगा। अगले क्वेश्चन का जवाब पहले आप लोगों को देना है, उसके बाद मतलब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक परिनालिका है। यार परिनालिका क्या होती है? परिनालिका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका। अरे याद करो उन बातों को। ये रही एक परिनालिका। इस परिनालिका को कैसे बनाते हैं? कॉपर के तार को लपेटकर। तो एक कॉपर का तार या फिर किसी और मटेरियल का वायर है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके अंदर ही पूछा ना, भीतर, हाँ, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ओके, आप लोग इसका आंसर दोगे। ओके, तो यार क्या इसका मान शून्य होता है? क्या इसका मान सिरों की ओर जाने पर घटता है? क्या इसका मान सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है? या बिंदुओं का सभी बिंदुओं पर एक समान होता है? भीतर की बात है। मन तो बहुत कर रहा होगा ना, चैट्स में लिख दें ABCD, मन कर रहा होगा ना, लेकिन ये जालिम आकाश, ये जालिम आकाश आपकी चैट्स बंद करके रखा हुआ। मुझे पता था कि आप लोग आज बहुत शरारत कर रहे हैं। तो बेटा भाई साहब किसी परिनालिका की बात करो ना, तो परिनालिका के अंदर की बात करते हैं। ठीक है, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय रेखाएं होती है ना, चुंबकीय रेखाएं समांतर होती हैं, और चुंबकीय रेखाएं समांतर होने के साथ साथ इनके बीच का गैप भी बराबर होता है। और यदि इनके बीच का गैप बराबर है, ना ही ये सघन है ना ही ये विरल है, एक जैसे गैप को मेंटेन करिए, तो इसका मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका के अंदर, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान होता है, अर्थात सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। इट मींस डी इज द राइट आंसर। ओ बाबा,
ओ बाबा, ओ बाबा, ये तो बवाल कर दिया। तो भाई साहब अंदर की बात कर रहे थे, डी सही जवाब है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर दिया है दीपक कुमार, फिर एयर इंडिया, फिर स्वाति, ऋतु रानी भगत, वंश प्रताप। आगे देखते हैं, दीपक कुमार एयर इंडिया, स्वाति, ऋतु, वंश, शारनाश निगम, लवकुश, तनिष्क एंड ज्योत्सना मिश्रा। अब यार चैट्स खोल दूं यार, अपन मनी मन में कह रहे होगे कि कहां इसने हमारी चैट्स बंद कर रखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। क्या लिख रहा है मैं? फ्लेमिंग का वामहस्त लिखिए, नियम लिखिए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। अब पहली बात तो फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के सहायता से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की सहायता से हम किसी भी चालक पर लगने वाले, ठीक है, किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है चैट्स में? मैं देखना चाहता हूं यार। राज सौरभ गलत हो गया यार, गलत तो हुआ है, जब तो तुम्हारा नाम यहां पर नहीं है। गुड इवनिंग सर, प्लीज लेट, सॉरी प्लीज सर जी। ओके, लेट मत आओ। फादर मदर चाइल्ड, यस जोशना मिश्रा, लव यू अनुपमा त्रिपाठी, अनुपमा, अनुपमा। ओके जल्दी बताओ। सॉरी सर आई वॉज लेट, बेटा टाइम पर आया करो। हाँ, निगम ने पकड़ी सही बात। निगम कह रहा है कि सब लोग चैट्स मैसेज देखकर सही आंसर दे देते थे। आज हमने चैट्स ही बंद रखी। आज जब हमने चैट्स बंद रखी, इसका तात्पर्य, इसका मतलब सब लोग चैट्स मैसेज चिटिंग नहीं कर पाए। आप लोग चिटिंग नहीं कर। अब देखो बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल देखो। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए है ये नियम। बच्चे लेफ्ट हैंड आपका अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यिका। मैं आपको पास आके दिखा रहा हूं। इन 3 फिंगर का यूज करना। 2 फिंगर मैंने फोल्ड किए हैं। ये अंगूठा है, ये क्या है बच्चा? ये तर्जनी है, और ये क्या है बच्चा? मध्यिका। आप इन्हें इस तरह से फैलाओ के देखो, अंगूठा और तर्जनी परपेंडिकुलर है, लंबता है। ये देखो, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर। आप जहां से देखो ना, ये तीनों एक दूसरे के कहां दिखना चाहिए बच्चे? लंबता दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए बच्चे? लंबता। तो इस कंडीशन में यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यदि ये किसकी दिशा है बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मुझे पता है मैं हाथ थोड़ी बना पाऊंगा भाई साहब यहां पर। अब हमने बना दिया, ये मध्यिका की दिशा है। कौन जा रहा है? ये मध्यिका। मध्यिका मतलब आपकी 4 फिंगर, ठीक है। अब ऊपर की तरफ क्या होगा? आपका अंगूठा। ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चे? अंगूठा, ठीक है। और बच्चे जब ऊपर की तरफ अंगूठा है तो इस दिशा में, इस दिशा में क्या? अंगूठा, मध्यिका, और इस दिशा में क्या होगी आपकी? नहीं, अंगूठा, मध्यिका। इसको मध्यिका बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। सॉरी 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 सॉरी, इसको तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। और ये रही आपकी मध्यिका, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब। अब यदि आपकी तर्जनी, ठीक है, आपकी जो तर्जनी है ना, आपकी जो तर्जनी है ना, ये दिखा रही है किसकी दिशा? एम की दिशा। एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। अगर मध्यिका दिखा रही है धारा की दिशा, धारा मतलब दूसरे शब्दों में लिखें, धारा की दिशा मतलब दूसरे शब्दों में लिखें करंट की दिशा। किसकी दिशा दिखा रही है? तो तर्जनी एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो है ना फिंगर, मिडिल फिंगर, ये दिखा रही है मध्यिका की दिशा। तो अंगूठा, आपका जो अंगूठा है ना, ये दिखाएगा बल की दिशा अर्थात फोर्स की दिशा। ऐसे याद रखते, मैंने याद कराया था। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, ठीक है। ये रही तर्जनी, मदर, और सी मतलब करंट, ठीक है। 26 को मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी को पड़ता है ना, तो आदमी उठ जाता है। तो मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन के साथ हम उठते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। आपने मोटर के बारे में पढ़ा था, मैंने वो एनिमेटेड चीजें दिखाई थी, मैंने 3D डायग्राम दिखाए थे, सारी की सारी चीजें मोटर के बारे में पढ़ा था आपने। 1 सेकंड बेटा, मैं पानी पी लूं। ओके अब अच्छा देखो, आपने कभी मोटर के बारे में पढ़ा हुआ? अरे
दूसरी क्लास में आपको मैंने मोटर के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ, एक क्लास अलग से लगाई थी विद्युत मोटर की, याद है ना, एक क्लास अलग से लगाई थी भाई साहब विद्युत मोटर की। अब आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा देखो विद्युत मोटर क्या होता है, पहले तो विद्युत मोटर आपके सर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ, अच्छा आपके सर के ऊपर नहीं, मतलब ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखा उसके अंदर मोटर लगी हुई, तो आप पंखे को क्या दे रहे हो, आप पंखे को दे रहे हो विद्युत ऊर्जा। क्या दे रहे हैं बच्चे हम पंखे को, विद्युत ऊर्जा। और जब आप पंखे को विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है बच्चे, यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आपने एक नंबर बात बताई, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। बच्चा विद्युत मोटर कार्य करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मतलब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है, किस पर कार्य करता है बच्चे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है ना, ये कार्य करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के पर आधारित होता है। अब बच्चे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था हेनरी क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है ना, हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड नाम था इनका, ठीक है। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किसी भी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी, और ये खोज लगभग 1820 या 1821 के आसपास की थी, ठीक है बच्चा, ठीक है भाई साहब। मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों की चैट्स पढ़ने में, लेकिन उस मजे में हमको पढ़ना भी है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्बक अगला क्वेश्चन को देख के आंसर दो, और अब का आंसर चैट्स में देना। ओ एक बात, ओ कोई किसी की चैट्स नहीं चीटिंग करेगा, याद रखना, अगर आपने चीटिंग करी तो मैंने आपकी पिटाई करी। आप सोचोगे कि मैं आपको वहां आकर मारूंगा, कैसे, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन कर लेना 2 मिनट के लिए। मैथ्स पढ़ती हो ना, मैथ्स में लेट द वैल्यू ऑफ पिटाई इज एक्स, उसी तरह से आप इमेजिन कर लेना। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दो कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, पहला सवाल कि विद्युत जनित्र होता क्या है, पहला सवाल विद्युत जनित्र होता क्या है। आप विद्युत जनित्र, हाँ, जनित्र का मतलब जननी, जनित्र का मतलब जननी जो जन्म देती है, और ये विद्युत जनित्र है, अर्थात ये किसको जन्म देगी, विद्युत धारा को, ठीक है। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत धारा को जन्म देती है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि किसको जन्म देती है, विद्युत धारा को। तो भाई साहब विद्युत जनित्र विद्युत धारा को जन्म देती है, कैसे देती है, आप इसको देते हो यांत्रिक ऊर्जा। क्या देते हैं भैया, यांत्रिक ऊर्जा। तो भैया हमने इनको दी यांत्रिक ऊर्जा और बदले में हमको मिली विद्युत ऊर्जा, ठीक है, हमने इनको दी यांत्रिक ऊर्जा और बदले में हमको क्या मिली, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सर बढ़िया, ये तो पता था हमें, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप। क्वेश्चन को तो पढ़ो, क्वेश्चन कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। अब मैं आपको सिद्धांत बताता हूं कि जब भी किसी कुंडली के सामने चुंबक की गति कराओगे, जब भी आप किसी कुंडली के सामने किसी चुंबक की गति कराएंगे ना, तो उस कुंडली में से धारा प्रवाहित होगी, और इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है बच्चे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और इसकी जो खोज है एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक ने की थी जिनका नाम था माइकल फेराडे। क्या नाम था बच्चे, माइकल फेराडे, ठीक है। अब माइकल फेराडे ने अराउंड 1831 के आसपास इसकी खोज की थी। तो विद्युत जनित्र विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी खोज माइकल फेराडे ने 1831 में की थी, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लियर, बढ़िया। सर वॉइस नहीं आ रही, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो। आरती प्रताप कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो, ओके, आ रही है, मुझे पागल बना दिया इस बच्ची ने। ओके, अगला क्वेश्चन है
कि विद्युत परिपथों तथा विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। ठीक है, अब बच्चे मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बता रहा हूं, सुना ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आपके चैप्टर का पार्ट है। अब हमारे घरों में आपने देखा होगा बिजली का तार आता है, जैसे बिजली का तार वो खंबे से आता है, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं बिजली का खंबा जरूर होगा। बिजली के खंबे से एक बिजली का तार आपके घर में चलता हुआ आता है, मतलब बिजली का तार डाला गया है। अब वो बिजली का तार सीधे आता है और आपके बिजली का मीटर के अंदर चला जाता है, ऐसे कुछ होता है ना। ऐसे वो बिजली का तार सीधा है और बिजली के तार से सीधे के आने के बाद वो कहां चला गया, मीटर। मान लो ये लगा है मीटर, ठीक है, ये आपका बिजली का खंबा है। इस बिजली के खंबे से एक तार आया, मीटर में गया, या इस तरफ बना दो, ठीक है, एक तार आया मीटर में गया और दूसरा तार आया ये भी मीटर में गया। ठीक है, तो भाई साहब ये जो बिजली का खंबा है ना, इस बिजली के खंबे से विद्युत धारा हमारे घरों में आती है, विद्युत धारा हमारे घरों में आती है, उसके बाद पूरे घर में फैलाई जाती है। एक तार देखना घरों में किसका उपयोग होता है, लाल कलर का, और शायद आपको काला कलर दिखने में दिक्कत हो, लेकिन एक तार काले कलर का उपयोग होता है। ठीक है, शायद आपको यहां देखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी आप याद रखो, अब ये लाल और काला तार, ठीक है, अब ये लाल और काला तार, इनमें से सिर्फ लाल तार के साथ हम एक उपकरण जोड़ते हैं। ठीक है, सबको इसके बारे में पता है, हम एक उपकरण जोड़ते हैं जो कि हमारी सुरक्षा करता है। क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है, क्या ये किससे सुरक्षा करता है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो लाल तार होता है ना, इसका विभव होता है 220 वोल्ट। कितना होता है बच्चे, 220 वोल्ट। और ये जो काला तार होता है ना बच्चे, इसका विभव होता है 0। तो अब मुझे आंसर दो कि आप अगर 0 वोल्ट से टकराओगे या 220 से टकराओगे, आपको करंट कहां लगेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर है सर, 220 वोल्ट पर आपको करंट लगेगा। तो 220 वोल्ट का जो वायर होता है ना, इस वायर से करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है, किन्हीं कारणों से करंट का एक्सेस हो सकता है, जिसके कारण हम शॉर्ट सर्किट, हम उपकरणों में लगने वाली आग को, हम उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए इस मेन तार के साथ, इस विद्युतमय तार, इसे विद्युतमय तार बोला जाता है, इस विद्युतमय तार के साथ एक डिवाइस जोड़ देते हैं, जिस डिवाइस का नाम होता है फ्यूज। क्या होता है बच्चे, फ्यूज। अब ये नाम तो सुना ही होगा तुमने कि फ्यूज उड़ जाएंगे, ये नाम कभी ना कभी तुमने सुना ही होगा। तो लाल वाले तार के साथ, कॉमनली लाल तार का उपयोग होता है, इस लाल तार के साथ एक उपकरण जोड़ा जाता है, जिस उपकरण को कहा जाता है फ्यूज। क्या कहा जाता है बच्चे, फ्यूज। अब फ्यूज होता क्या है? फ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है जो हमारे घर के सारे उपकरणों को बचाता है ना। क्या बोला, फ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है जो हमारे घर के सारे उपकरणों को खराब होने से बचाता है। किससे बचाता है बच्चे, खराब होने से बचाता है। मान लो किसी कारण से ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो आपके उपकरण में खराबी आ गई, तो बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर एक तार लगा होता है, कम गलनांक का तार। क्या लगा होता है बच्चे, कम गलनांक का एक तार लगा होता है। तो ये तार होता है ना, इसमें से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है ना, तो ये तार टूट जाता है। और जब ये तार टूट गया तो मतलब अब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, अब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, और करंट जब फ्लो नहीं हो रहा तो आपके उपकरण खराब कैसे होंगे? तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट, किसी को करंट ना लगे, आपके घर के उपकरण खराब ना हो, इन सभी से बचाने के लिए कौन से विद्युतमय तार, उच्च विभव वाले तार के साथ एक सुरक्षा उपकरण जोड़ा जाता है, जिसे बोला जाता है फ्यूज। फ्यूज में एक कम गलनांक का तार होता है, कितने, कम गलनांक का तार होता है, और बच्चे यदि ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो ये अपने आप को तोड़ लेता है। एक चीज ये की जाती है, ठीक है, आपके उपकरणों को खराब होने से एक चीज। अच्छा देखो, वैसे तो आप लोग कह रहे होगे सर हमारे यहाँ फ्यूज नहीं लगे, आप लोग बहुत से बच्चे कहना चाह रहे होगे सर हमारे यहाँ फ्यूज नहीं लगे। हमारे यहाँ तो वो लगा हुआ है एक स्विच टाइप का, नीचे करो ऊपर करो, नीचे करो ऊपर करो। आजकल फ्यूज की जगह क्या लगा दिए जाते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं इसे, मिनिएचर सर्किट। आजकल फ्यूज नहीं, आजकल एमसीबी लगाया जाता है। क्यों? अब फ्यूज टूट गया, फ्यूज जल गया, आपने फ्यूज निकाला और तार बदला, टाइम लगा ना। टाइम, आजकल टाइम किसके पास यार, आजकल टाइम किसके पास है? पहले के टाइम में चिट्ठियां भेजी जाती थी जो एक एक महीने पे पहुंचती थी, आजकल व्हाट्सएप करो, कुछ सेकंड में भी नहीं लगते पहुंचने में। तो बेटा इस फ्यूज को सुधारने में बहुत टाइम लगता है, तो इस टाइम की बचत करने के लिए फ्यूज की जगह नई डिवाइस लगा दी गई, जिसका नाम है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखना आपके घरों में जरूर लगी होगी, इन दोनों में से एक ना एक डिवाइस जरूर। अच्छा देखो, इसके अलावा क्या एक युक्ति हो गई, यहां पर कितनी युक्तियां पूछी हैं, 2। एक युक्ति मैं आपको बताता हूं जिसका नाम होता है अर्थिंग। मान लो ये आपका एक कोई उपकरण है, मान लीजिए फ्रिज है, आपके घर का, मेरे घर का क्या है, फ्रिज। अब इस फ्रिज के अंदर कितने तार गए होंगे? एक तार गया होगा बच्चे लाल वाला तार। कितने विभव पर होगा? एक तार गया होगा बच्चे
काला वाला तार और एक और तार। आप देखना, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास रखा हो शायद से, ये रखा हुआ, ठीक है। अब ये भाई साहब गिर रहा नहीं, ठीक है। ये स्विच दिख रहा है ना, इसमें 3 दिख रहे हैं आपको, इसमें 3 सॉकेट दिख रहा है, 3 पिन दिख रहा है। एक पिन 220 वोल्ट का होगा, लाल वाला तार जुड़ा है इससे, इस वाले पिन से काला वाला तार, और ऊपर वाला जो पिन दिख रहा है ना जो बड़ा है, इसके साथ भी एक और तार जुड़ा होता है जो कॉमनली हरे कलर का होता है। कौन से कलर का होता है बच्चे? हरे कलर का। और ये अंदर नहीं जाता, ये बॉडी से जुड़ा होता है। जैसे फ्रिज है ना, तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से से ही जुड़ा होता है। क्यों? बात ये है हमने इसे क्यों जोड़ा। मेरे पास एक और स्विच रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, लैपटॉप का चार्जर है, ये रखा हुआ। देखो आप ध्यान से, देखिए 3 पॉइंट है ना इसमें, तो ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये होता है अर्थिंग वायर, भूमिगत तार बोलते हैं। अब मान लो किसी वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो गया, आपकी फ्रिज के बॉडी में करंट फ्लो होने लगा, अब ये क्या करेगा? तार तो बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो जब फ्रिज की बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है तो इस तार में से भी फ्लो होगा, और ये तार बेटा डायरेक्टली आपके घरों की जमीन के अंदर जुड़ा होता है। कहां जुड़ा होता है? जमीन के अंदर। और ये अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा ना, तो बॉडी में से करंट को पूरा अपने अंदर लेकर कहां पहुंचा देगा? पृथ्वी के अंदर, जिसके कारण आपको किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अर्थात हमारे घरों के जितने भी उपकरण हैं उन्हें बचाने के लिए 2 डिवाइस उपयोग की जाती है, फ्यूज या फिर एमसीबी, या फिर क्या यूज किया जाता है बच्चे? ये यूज किया जाता है अर्थिंग। कितना सारा बोला मैंने, कितना सारा बोला, अब तुम बोल लो। जब तक मैं पानी पीऊंगा। रिंकू अहिरवार कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है बच्चे किसी प्रकार का काम। जैसे मैं इसको रोटेट, इसको बॉटल को घुमा रहा हूं, तो बच्चे इससे भी घुमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऊर्जा लगानी पड़ रही है, और उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है? हरिशंकर जी, एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओ भाई साहब, बेबी, मैंने बेबी बोल दिया, अब मैं वायरल हो जाऊंगा। हम भी हमारी क्लास के बैक बेंचर थे। ओ भाई साहब, क्लियर? सबको क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। सर हमारा वाय तो बेटा जोशना मिश्रा, हमारा वाय तो ट्रांसफार्मर से आता है, ट्रांसफार्मर पर नहीं जा रहा, ठीक है। प्रिया यादव, आयुष ओझा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, पर योर क्वेश्चन हर्ट मी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 10th क्लास में आके तुम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हो रे? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², ठीक है। बढ़िया बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल करें, एक न्यूमेरिकल करें, ठीक है। वो भाई साहब दक्षा विश्वकर्मा पूछ रहे हैं कि सर किसी को हिप्नोटाइज क्यों करें? मुझे कर ले तू हिप्नोटाइज, मुझे पार्टी दे दे, मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगा। तो जो खिलाएगा मैं खा लूंगा, जो खिलाएगा मैं खा लूंगा, पार्टी दे दे बस तू। हिप्नोटाइज कैसे करे? पढ़ ले, पढ़ ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। अब देखो बेटा, इस न्यूमेरिकल में 2-3 बातें छुपी हुई हैं, हम उन 2-3 बातों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन को फील करना पहले कि 2 किलोवाट शक्ति, मतलब आपके घर में कोई डिवाइस है, आपके घर में मान लो कुछ भी डिवाइस है, मान लो पानी गर्म करने की रॉड, यार पानी गर्म करने की रॉड सबके, अरे प्रेस होगी ना, प्रेस भी एक तरह की डिवाइस है। अरे पानी की मोटर होगी ना। मान लो इनमें से कोई एक डिवाइस है जिसके ऊपर 2 किलोवाट का अनुमतांक लिखा हुआ, मतलब 2 किलोवाट की रीडिंग लिखी। अच्छा देखो यहां पर डिवाइस का नाम भी दिया है, विद्युत तंदूर, ठीक है। मतलब 2 किलोवाट की क्या है बच्चे? एक तंदूर है, अर्थात उसकी पावर। अरे मुझे वॉट जैसे ही मिला ना, मैंने जैसे सुना वॉट, उसका मतलब क्या होगा? शक्ति। अरे शक्ति की यूनिट वॉट होती है ना, अरे शक्ति की यूनिट वॉट होती है। ये मत कहना कि नहीं पता, मैंने इसे कई बार बताया बेटा, शक्ति की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। और अगर नहीं बताया तो 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़कर आए उसके बारे में। तो शक्ति की यूनिट क्या होती है? वॉट। शक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं पावर, इसलिए पी का मान कितना दिया है बच्चे? 2 किलोवाट, ठीक है। तो 2 किलोवाट का एक विद्युत तंदूर है जो कि घरेलू सर्किट में चल रहा है। अच्छा घरेलू मतलब हम घर में चला रहे हैं यार, और अगर घर में चला रहे हैं ना, तो घर में कितना विभव आता है बच्चे? 220 वोल्ट का विभव। तो विभव मतलब वोल्टेज, विभवांतर रेफर करता है वोल्टेज को, तो अर्थात वोल्टेज मतलब V, और V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। कितना दिया बच्चे? 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है। अब भाई साहब आपके घरों में
एक बात याद रखना, आपके घरों में फ्यूज लगा हुआ है, आपके घरों में एमसीबी लगी हुई है, उसकी एक रीडिंग होती है, उसकी एक रीडिंग होती है। और हमारे घरों में जो सर्किट होता है ना, उसकी रीडिंग, जिस सर्किट से ये जुड़ा है उस सर्किट की रीडिंग कितनी है, 5 एम्पियर। अब आप इससे किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? अब देखो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कहता क्या है। पहले एक बात याद रखो, आपको शक्ति दी है, आपको विभव दिया है, आपको ये पता लगाना है कि जो तंदूर है कितना करंट लेती है, आपको ये पता लगाना है तंदूर है कितना करंट लेती है। तो बेटा देखो एक बात, क्वेश्चन को फील करना, 1 सेकंड में आप आंसर दोगे। पी का मान कितना दिया, 2 किलोवाट। किलोवाट की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वाट की जरूरत है, तो हम किलोवाट को किसमें बदलेंगे बच्चा, वाट में। तो मेरे बच्चों देखो 2 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000। आप बोलते हो ना भाई साहब 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो यहां पर 2 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 2000 वाट। किलो का मतलब होता है 1000, तो 2 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 2000 वाट। ठीक है, कितना पावर कितने दिए बच्चे, 2000 वाट। अब आपको निकालना है विद्युत धारा। तो बेटा P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। P इज इक्वल टू, आप यहां से I का मान आराम से निकाल सकते हो। अब बेटा मैं निकाल रहा हूं यहां पर P का मान कितना है, 2000 है। ठीक है, और V का मान कितना है, V का मान कितना है बच्चा, 220 है। और I का मान निकालो, तो I का मान कितना आ रहा है मेरे पास, 2000 बटा 220। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 11 बटा 100। ठीक है, और 11 बटा 100 मतलब 11 नंबर 99, 9.09 एम्पियर। यार गड़बड़ हो गई यार, पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आपने तंदूर तो ले लिया, आप तंदूर तो ले आए, सोचा आज मैं कुछ चीज को तंदूर पर बनाकर खाऊंगा, आज मैं तंदूरी आलू खाऊंगा, आज मैं तंदूरी मुर्गा खाऊंगा। आप तंदूर तो ले आए, लेकिन आप तंदूर जब लेकर आए, आप उसकी शक्ति भी देख लिए, आपने आपके घर का विभव का मान भी देखिए, लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी कि ये तंदूर है ना 9 एम्पीयर की धारा लेगा। कितनी धारा लेगा, 9 एम्पीयर की धारा। अब आपके घरों में जो धारा लगी है ना, उसकी रीडिंग, आपके घरों में एक डिवाइस लगी हुई है आपके घर को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, और उसकी रीडिंग कितनी है, 5 एम्पीयर। गड़बड़ हो गई ना यार, गड़बड़ हो गई ना। 5 एम्पीयर तुम्हारे यहां से करंट फ्लो हो सकता है, और 9 एम्पीयर का आपने क्या ले आए यार, 9 एम्पीयर की आप तंदूर ले आए, तो 5 एम्पीयर की इसकी लिमिट है। अब 5 एम्पीयर की लिमिट हो और 9 एम्पीयर अगर फ्लो होगा, तो भाई साहब ये जो फ्यूज लगा हुआ है ना, ये फ्यूज का तार अपने आप को गला देगा, फ्यूज का तार अपने आप को तोड़ लेगा। और फ्यूज का तार अपने आप को तोड़ लेगा ना, तो आप ये तंदूर का उपयोग कर ही नहीं पाओगे। आप जब भी उपकरण खरीदो, तो आपके घरों में एक डिवाइस लगी है जिसको बोलते हैं एमसीबी या फिर फ्यूज। इसकी रीडिंग हमें पता होना चाहिए कि ये 5 एम्पियर है। इसके जिसके घर में तंदूर गई थी उसके आगे रीडिंग 5 एम्पियर थी, लेकिन वो तंदूर गलती से ले आया 9 एम्पियर की। अब अगर उसे 9 एम्पियर की तंदूर चलाना है, तो उसको घर में 10 एम्पियर का फ्यूज लगवाना पड़ेगा। कितने का, 10 एम्पियर, 9.09 है ना। तो अर्थात उसके घर की फ्यूज का, उसके घर की विद्युत धारा का अनुमतांक कितना होगा, 10 एम्पियर होगा। तब वो तंदूर पर तंदूरी पराठे बना के खा के मजा ले सकता है। वैसे बहुत दिनों से मैंने तंदूरी मोमोज भी नहीं खाया यार, आज खाता हूं यार। ठीक है, चमनपाल का बर्थडे पार्टी करता हूं आज मैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन आया कि नहीं आया, लुट गया सर, आया कि नहीं है। फ्यूज उड़ जाएगी सर, ज्योत्सना मिश्रा कहती हैं कि हमारा फ्यूज उड़ गवा। कोई दिक्कत नहीं बाबा। भाई साहब अपन देखो एक बात आज आपको बताते हैं, अपन है फुल देसी, अपन है फुल देसी। आज भी साइकिल पर चलते हैं, गाड़ी बाइक मिलती है बाइक पे भी चल जाते हैं, कार मिलती है कार में भी चले जाते हैं, बस मिलती है बस में भी चले जाते हैं, बैलगाड़ी मिलती है बैलगाड़ी पे भी चले जाते हैं। अपन है फुल देसी, और अपन को भारत में रहना है तो देसी बन के रहना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, अपन फुल देसी हैं। तो आप जैसे हो ना, आप, हम कोई विचित्र प्राणी नहीं है, हम कोई दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन नहीं है, हम आपके जैसे ही व्यक्ति हैं। आप जैसे हो ना, चटाई पर बैठकर खाना खाते हो, मैं भी चटाई पर बैठकर ही खाना खाता हूं। ठीक है, हम मतलब आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है, अपन फुल देसी हैं, है ना। बढ़िया, बिल्कुल बिंदास रहो, बिल्कुल बिंदास रहो। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। ओके भाई साहब, डाउट्स देख लें एक बार। सर जी मेरा बर्थडे नहीं है आज, चमनपाल का बर्थडे नहीं, मैंने गलत नाम ले लिया था क्या, सॉरी चमनपाल। करमवीर यादव का बर्थडे, करमवीर यादव, ठीक है, करमवीर यादव। देखते हैं आज इसको बर्थडे विश करते हैं, जब तक हम अगली बातें पढ़कर आते हैं। ओके करमवीर तुम यहाँ जाओ। सर मुझे अपने नोट्स दिखाना है, स्वाति इंस्टाग्राम पर कर देना। प्रवीण कुमार कह रहा है तंदूर क्या है, ओके ठीक है। करण सिंह कह रहा है कि मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे एग्जाम टेंशन हो रही है। करण टेंशन मत लो,
कुछ नहीं होता एग्जाम टेंशन, ठीक है, कुछ नहीं होता। सर अब अपनी लाइफ में कब सीरियस हुए थे, प्लीज टेल में। शिवांशु नागर, जिंदगी जो है ना, एक बहुत अच्छी बात है, शिवांशु ने बहुत अच्छी बात पूछी। शिवांशु नागर, जिंदगी जो है ना बहुत तकलीफों से भरी हुई हो, और मैं बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन अब मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी है कि आपकी तकलीफ, आपके दुख से किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी दूसरे को आपके दुख तकलीफ बताने से अच्छा अपनी जिंदगी को खुश रखो। क्योंकि यार अगर मान लो मुझे बहुत टेंशन है और मैं रो रहा हूं, मैं दुख हो रहा हूं, तो मुझसे वो टेंशन दूर नहीं होगी। उस टेंशन को दूर करने के लिए पहले मुझे खुश रहना पड़ेगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पीछे बर्थडे बॉय आ गए हैं, हैप्पी बर्थडे करमवीर यादव, हैप्पी बर्थडे करमवीर यादव, हैप्पी बर्थडे करमवीर यादव दिख रहा है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो हैप्पी बर्थडे करमवीर यादव, लुकिंग वेरी गुड, बढ़िया। ठंड पड़ गई है भाई साहब, कान कवर कर ले। हैप्पी बर्थडे करमवीर, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को फील करना पहले, और मैं चैट बंद कर दूं ना, चीटिंग हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब सुनना ध्यान से, क्या बोला है कि इन चारों पॉइंट्स में से आपको ऐसा पॉइंट देखो, आपने ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जो कि एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करता हो किसी सीधे लंबे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, स्टार्ट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं अपने तरफ से पोल स्टार्ट कर दे रहा हूं। आपके पास पोल आया होगा और बच्चे, ठीक है, को आपके पास पोल आया होगा बच्चे, और उस पोल से, ठीक है, उस पोल से आपको क्या करना है, सही जवाब देना है। क्या चैट्स ओपन हो गई क्या फिर से? नहीं, तो ये अच्छा आंसर दे सकते हैं। ओके, अब अच्छा देखो, मैं पहले एक्सप्लेनेशन देता हूं और ये पोल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस पोल को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं और मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। उसके बाद आप सही आंसर देखना। मान लो एक तार है, इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या बोला बच्चे? इस तार में से क्या धारा प्रवाहित हो रही है बच्चे? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बना होगा। अब बच्चे चुंबकीय क्षेत्र बना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने बनाई होगी चुंबकीय बल रेखाएं। दिशा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, तो ये रही दिशा, ठीक है। सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये रही। अब देखना, हमें सही जवाब चुनना है और मुझे पता है आप लोग सही जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। पोल खत्म हो गया। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवता होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये आपको तार के लंबवता दिख रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तार के समांतर होती है? बिल्कुल नहीं। तार के समांतर कहां है यार? तार ऐसा जा रहा है तो क्या चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे? तीसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्षेत्र रेखाएं अरी होती है जिनका उद्भव तार से होता है? बिल्कुल गलत। अब चौथा पॉइंट देखो, क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। भाई साहब, यहां पर बहुत सारे गोल गोल चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं, गोल गोल चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं, और इसका केंद्र क्या है? तार है। इसका केंद्र क्या है बच्चे? तार है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो केंद्र होता है वो तार होता है। तो अब देखते हैं, ओहो 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 ओहो, चीटिंग नहीं हो पा रही है, चीटिंग नहीं हो पा रही है। ओहो, सही जवाब निगम, कृष, अंजलि, आदित्य, मधु। देखते हैं, निगम, कृष, ज्योत्सना, अपूर्वी, आंचल, काजल, ऋतु, एस परवेज, अंजलि, परवीन कुमार। ओहो, चीटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो रे, ओ बबुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन फील करो, अगला क्वेश्चन फील करो। पहले मैंने चैट्स बंद कर देना है, चीटिंग नहीं हो पाएगी आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। हमें यहां पर बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, बस इतना बताना है हमें। इन चारों ऑप्शन में से सही परिभाषा को ढूंढकर जवाब देना है। अब तो चीटिंग बंद कर दी हमने, एक दूसरे से कांटेक्ट क्लोज कर दिया, आप लोगों का आपस में ब्रेकअप करा दिया। अब क्या करोगे? अब कहां से चीटिंग करोगे? तो देखो, क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ये लो हमने पोल स्टार्ट कर दिया। अब आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन आ गया होगा 5 करोड़ रुपए के लिए। तो
ये रहा आपके सामने 5 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। ऑप्शन नंबर ए, किसी सुना सुना, ये टाइम खत्म हो जाए फिर आंसर दूंगा। हाँ चलो, क्या ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्या ये किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है? मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या किसी वस्तु पर आवेश आता है? दूसरा, क्या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, क्या यह है? तीसरा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण चुंबक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। फिर से, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। फिर से, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करेगा। चौथा देखो, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। अरे यार, इतना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो कुंडली तथा चुंबक के बीच जो गति होती है ना, उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। सी सही जवाब है। ओ भाई, सिटिंग थोड़ी सी कम हुई लेकिन फायदा मिला। सी हमारा सही जवाब है। वेरी गुड बेटा। शिवराज ने सबसे पहले आंसर दिया है। कृतोष, हर्ष, इंडियन आर्मी लवर, अंजलि वर्मा, इन पांचों ने टॉप पर चल रही है। ज्योत्सना मिश्रा, हमारी छोरी का छोरों से कम है। ज्योत्सना ने बवाल कर दिया, लंबी छलांग लगाई और टॉप पर आ गई। आंचल सेकंड। ओ भाई, ऋतु रानी टॉप 3 में लड़कियां हैं। देखो लड़कों, कुछ तो करो, टॉप 3 में लड़कियां हैं। जल्दी से आगे आओ, अगले क्वेश्चन का आंसर देना। चौथे पर परवेज, पांचवें पर अंजलि वर्मा। लो भाई, टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। फिर छठे पर निगम और मिसबाहुल, साहिल, श्रेया। लो भाई, टॉप 10 में 500 लड़कियां बैठी हुई हैं। अब क्या करोगे? हमारी छोरी का छोरों से कम है रे? बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। लड़कों, जितने भी बॉयज है ना, लड़कों याद रखना, इन लड़कियों से आगे निकलना, और लड़कियों, इन लड़कों को फिर से बीट करना। याद रखना क्वेश्चन, पहले चिटिंग रोक दिया अपन, ये लो चिटिंग रोक दी अपन ने, ठीक है। अब हमने इसकी चिटिंग रोक दी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा को उत्पन्न, लो भाई साहब, इतना अच्छा क्वेश्चन आया था। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये जनित्र है? क्या ये गैल्वेनोमीटर है? क्या ये अमीटर है? क्या ये मोटर है? कौन सा? इतना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, और आपके सामने अब आता है ये प्रश्न, और ये रहा ये, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या इसे जनित्र कहते हैं? क्या इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं? क्या इसे अमीटर कहते हैं, या फिर मोटर कहते हैं? सही जवाब देने वाले को मिलेगा आंसर। आंसर यहां में देखो, आंसर दो। आंसर तो दे दिया होगा। चैट्स रुकी हुई है ना, चैटिंग भी रुकी हुई है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ट्रिक आ गई आज मुझे। अब तो जब भी पोल कराऊंगा मैं चैट्स बंद रखूंगा, ठीक है। ओके, तो सही जवाब है। ओ भाई साहब, विद्युत धारा उत्पन्न करना है मतलब विद्युत धारा का जन्म करना है। और जन्म करने के लिए किसका उपयोग करते हो? जन्म करने के लिए हम उपयोग करते हैं जनित्र का, अर्थात जनित्र। ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है अराउंड 90% या 80% के आसपास सही जवाब आएगा। तो देखते हैं। 68% यार, कोई ना, अगले क्वेश्चन में पूरे आंसर देना। तो स्वाति गुप्ता, फिर से लड़की ने आंसर दिया। शार्नेश, मोहित, निगम, निशांत। टॉप पर कौन है? टॉप पर ऋतु रानी भगत और एस परवेज। बहुत लंबी दौड़ चल रही है, इन दोनों में से देखता है कौन पहले जीतता है। उसके बाद अंजलि, फिर निगम, फिर साहिल, फिर मिसबाहुल इस्लाम, फिर श्रेया, फिर आदित्य, फिर कृष्ण, फिर मधु अधु। ओ भाई साहब, बड़ी खतरनाक लड़ाई हो रही है यहाँ तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लघु पतन के, भाई साहब चिटिंग ना हो तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान लो किसी जगह पर शॉर्ट सर्किट हो गया। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है लघु पतन। क्या होता है बच्चे? लघु पतन। तो लघु पतन के दौरान, जब लघु पतन होता है तो उस दौरान विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या कम हो जाता है? क्या परिवर्तित नहीं होता? क्या बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो आपका समय शुरू होता है अब, कि किसी लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या बहुत कम, या परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। यार चैट्स तो बंद है। बड़ा मन कर रहा होगा ना कि चैट्स से चीटिंग कर ले सर, हम तो चीटिंग करके बता देते थे आंसर सर। अब तो आपने चीटिंग पर रोक लगा दी, नकल पर अकल लगाओ। अब अकल लगा के आंसर दो कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान
क्या होता है? क्या ये कम हो जाता है? क्या परिवर्तित नहीं होता? क्या बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है? तो हमारा सही जवाब है बहुत अधिक बढ़ जाता है। यार अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि शॉर्ट सर्किट होगा करंट ज्यादा फ्लो होगा। करंट ज्यादा फ्लो होने से कौन रोकेगा? फ्यूज। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होगा ना तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हमारा जवाब क्या है? सी। सी इज द राइट आंसर। तो 51% बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड बच्चा। 51% बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। और निगम, अंजलि, अंकिता, शिवराज मौर्य और ऋतु रानी भगत, अंजलि, एस परवेज, निगम, श्रेया, आदित्य, एयर इंडिया, ज्योत्सना, सुमन, खुशी पांडे। अब बढ़ते हैं। अब बताओ कौन कौन टॉप पर आना चाहता है? अब बताओ, फटाफट बताओ कौन कौन टॉप पर आना चाहता है? कौन कौन टॉप पर आना चाहता है? कौन कौन टॉप पर आना चाहता है? कौन कौन इस जंग को जीतना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि इस जंग में हमारी जीत हो? जल्दी। अच्छा देखो, आपके नोट्स वोट्स भेजना हो ना इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो यार, यहां पर फोटो सेंड नहीं होते, ठीक है? वहां मैं चेक कर लेता हूं। वहां भी क्या होता है कि बच्चे, आपको भी पता, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो जब मौका पड़ जाता है, जब मैं फ्री होता हूं ना, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है? बहुत से बच्चे करते रहते हैं, ठीक है? ये देखो, ये जिंदगी है ना बच्चे, एक जंग है। ये जिंदगी है ना, ये जंग है। इस जंग में हर बंदा आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी में आप एग्जाम दे रहे हो ना, एग्जाम में हर बंदा तैयारी कर रहा है और हर व्यक्ति आपके एग्जाम में आपको बीट करना चाहता है। अब सवाल ये है कि आपकी तैयारी उस व्यक्ति की तैयारी से कितनी बेहतर है। आपने पढ़ा, उसने भी है यार। इस क्लास में हर बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। इस क्लास में हर बच्चा वही चीज पढ़ रहा है जो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन फर्क इस टॉप 10 में आने वालों का फर्क क्या है? उन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ा आपने भी है, बिल्कुल ऐसा, उन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया। तो अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, अभी भी ये वक्त है। इस वक्त को संभाल लो। कहते हैं ना कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आज है, अगले साल भी रहेगा। आपके पास दोस्त है, दोस्त अभी है, बिल्कुल रहेंगे। आपका बेस्टी आज भी है, अगले। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको क्रिकेट अभी खेल रहे हो, बाद में भी खेल सकती हो। लेकिन ये जो वक्त है ना 10th क्लास का, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और ईश्वर ना करे यदि ये वक्त दोबारा आता है ना, तो ये 10th क्लास का वक्त कभी ये दोबारा आता है ना, तो ये बहुत दिल दुखाता है। ईश्वर ना करे कभी किसी को 10th दोबारा देना पड़े। एक बार में सब अच्छे टॉपिक, अच्छे रिजल्ट के साथ पास हो जाए बेटा, ठीक है? याद रखना बच्चे, ठीक है? अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही तथा कौन सा गलत है, ठीक है? इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत है। इसको मैं करा देता हूं कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही बोल रहा है क्या ये? ठीक है, सही बोल रहा है क्या? कि विद्युत मोटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अर्थात ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, रॉन्ग है, मिटा दो इसे। अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सेम क्वेश्चन मैंने करा, विद्युत जंत्र क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी यस और नो में आंसर दो, जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर दो फटाफट। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बी वाले का आंसर दो, फटाफट बताओ, फटाफट। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यस, ये सत्य है, ये सही है। तीसरा देखो, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो भाई साहब, किसी लंबी परिनालिका, तीसरे वाले को देखना, लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस को कराया है। आप आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन को कराया है। तो लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमय तार होता है। क्वेश्चन को सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हरे रंग का तार होता है, क्या वो विद्युतमय तार होता है? 3 तार होते हैं, एक हरा, एक काला, एक लाल। तो लाल, हरा और काला कौन सा? अब बचे विद्युतमय तार। विद्युतमय तार तो लाल होता है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ? हरा। अरे हरा तो अर्थिंग तार होता है, हरा तो भूसंपर्कन तार होता है। हरा कौन सा तार होता है? भूसंपर्कन तार होता है। तो अर्थात ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे? गलत है, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे? गलत है। तो अब मुझे बताओ, सारे क्वेश्चंस चमके या नहीं चमके? जल्दी बताओ, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन चमके या नहीं चमके? बढ़िया,
ठीक है, चमके सारे के सारे क्वेश्चन, सभी को सारे क्वेश्चन समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, फटाफट बताओ सॉल्व बुक कब आएगा? अंकित बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी। यस 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 यस, तो जरा जल्दी से लिख डालो जाते जाते। फिजिक्स ओपी, फिजिक्स ओपी, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और आज की क्लास के टॉपर्स रहे बच्चे ऋतु रानी भगत, अंजलि वर्मा, एस परवेज, निगम, श्रेया जायसवाल, आदित्य उपाध्याय, एयर इंडिया, ज्योत्सना, सुमन एंड खुशी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगले हफ्ते अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज देव उठनी 11 का त्योहार है, ईश्वर आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां लाए। आज का जो त्योहार है बहुत खुशियों वाला त्योहार है, बढ़िया। मैं अपने त्योहार जैसे मनाता हूं, मैं चाहूंगा आप लोग भी उसी तरह से त्योहार बनाएं, किसी की मदद कर कर। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान की भी मदद करो, अगर कोई बेजुबान जानवर भी आपके आसपास मिल जाए, अगर आपको कोई डॉग भूखा भी दिख रहा है ना, उससे अगर एक बिस्किट भी खिला दोगे, दूर से खिलाना, नहीं तो वो पार्टी कर ले। ठीक है, अगर आप उसे एक बिस्किट भी खिला दोगे ना, तो वो आपके त्योहार को सक्सेस मानेगा। ठीक है बच्चे, तो जो क्षमता है किसी की मदद अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब बखैर, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, टाटा। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय।